हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पर। देखिए, हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो मैराथन क्लास थी वो कुछ कारणों से जो है पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसको हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना दिया था। देखिए, पहली क्लास आपको मिल गई है। अब चलिए हम जो है उसी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। 50 क्वेश्चन तक हमारी 1 मिनट 50 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आगे हम 50 क्वेश्चन से फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमारी यहाँ तक हो गई थी ना। जो है कहाँ तक हो गया था हमारा, डब्ल्यूएचओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। यहाँ तक हो गया था वैश्विक सैन्य शक्ति को नियंत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, व फिर क्या है, वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण करना, ऑप्शन बी, है ना। इसके आगे से हम चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 51। आइए देखते हैं अपनी हम क्लास। 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर दें। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा संगठन विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार हेतु कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा ए है यूनेस्को, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फाओ, फिर है यूनिसेफ, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डब्ल्यूएचओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं के सुधार हेतु क्या कार्य करता है, तो यूनिसेफ, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए है 1952, बी है 1965, सी है 1972, डी है 1985। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिनट। पूछा, भारत में आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस वर्ष किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया, है ना। थोड़ा सा और जूम कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूछ रहे हैं कि भारत में आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। तो हमारा ऑप्शन है ए है समग्र शिक्षा अभियान, बी है आईसीडीएस, सी है मध्याह्न भोजन योजना, डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आईसीडीएस, है ना। आईसीडीएस के तहत ही भारत में आंगनबाड़ी कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवा संगठन मुख्य रूप से किस प्रकार के श्रमिकों की सहायता करता है। ऑप्शन ए है सरकारी कर्मचारी, बी है असंगठित सेवा क्षेत्र के श्रमिक, सी है बैंक कर्मचारी, डी है प्रौद्योगिकी विशेष। तो देखिए, सेवा संगठन मुख्य रूप से किसके लिए, किस प्रकार के श्रमिकों के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वहां पर जो कार्य करते हैं उसके लिए सेवा संगठन मुख्य रूप से कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ड्वाक्रा कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से रिपीट कर लें कि ड्वाक्रा कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा ए है बाल श्रमिक, बी है शहरी गरीब, सी है ग्रामीण महिलाओं का विकास, फिर डी है हमारा वरिष्ठ नागरिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्वाक्रा हमारा मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है, तो ये कार्य करता है ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए। और आपको हमने बताया ड्वाक्रा की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और ये क्या है, आईआरडीएस की जो है एक उप योजना है ना। उसकी जो योजनाएं होती है उनमें से एक उप योजना है। और ये क्या था, सितंबर ड्वाक्रा जो है क्या था, बाद में 1982 में देश के 50 जिलों में चलाया गया। फिर बाद में धीरे धीरे इसका क्या हुआ था, तो विस्तार हुआ था। और आपको बता दें, ग्रामीण महिलाओं के जो है उनके विकास कार्य के लिए, उनकी और अन्य चीजों के लिए प्रोत्साहन करता है उनको कार्य करने के लिए। और इसमें देखिए होता क्या है, गरीबी रेखा से जो है नीचे जो कार्य करते हैं, जिनकी जो है आय क्या है, तो 4800 रुपए, ठीक है। 4800 रुपए से जिनकी कम आय है, ऐसी महिलाओं के लिए उसमें क्या होता है, तो गांव में एक समूह बनाते हैं, 10 से
15 महिलाओं का एक समूह होता है। उसमें होता क्या है, प्रत्येक जिले के प्रखंड में 30 समूह बनाए जाते हैं और पंचायत में 6-6 समूह के हिसाब से, और उसमें 5 चयनित होते हैं और उनके जो है विकास के लिए, हर तरह का प्रोत्साहन के लिए इसमें कार्य योजना करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने लक्ष्य शामिल हैं? देखिए इसमें क्या था कि कुल कितने लक्ष्य शामिल हैं, तो ऑप्शन हमारा है 10, फिर है 15, फिर है 17, फिर है 20। तो देखिए एसडीजी एस में जो है कुल कितने लक्ष्य हैं, तो कुल है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी 17 है ना। इसमें कितने हैं, तो इसमें 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है ना। ये जो हमारा नया एजेंडा है इसको जो है एसडीजीएस में क्या है, हमारे विश्व में रूपांतरण, इसका जो है 2015 से लेकर के कब तक, 2015 से 2030 तक ये जो है समस्त लक्ष्य प्राप्त करने हैं, है ना। और इसमें 17 है। पहला क्या है, तो इसमें पहला है कि कोई, हम सारे लिखने में जो है समस्या हो जाएगी, कोई, एक मिनट, कोई गरीब नहीं रहे, है ना। फिर क्या है, दूसरा क्या है कि भूखमरी ना रहे, ठीक है, भूखमरी ना हो, ये है। तो 17 जो लक्ष्य है उसमें पहला क्या है, कोई गरीब ना हो, दूसरा क्या है, भूखमरी ना हो, है ना, ऐसे ही हम बताए दे रहे हैं। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य हो, फिर चौथा है गुणवत्ता वाली सुविधा हो, फिर पांचवा है लैंगिक समानता, फिर छठा हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, छठा क्या है हमारा, स्वच्छ पानी, है ना, स्वच्छ है आपका पानी होना चाहिए, और स्वास्थ्य सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जो है 7 नंबर का है जो है उसकी अच्छी ऊर्जा, और ऊर्जा किस प्रकार से खपत होगी। 8वां आपका होगा अच्छी नौकरी और आर्थिक विकास। इस तरह से हमारे 17 है। 9 में है नव परिवर्तन और आधारभूत ढांचा। 10 है असमानताओं को कम करना। 11 में हो जाएगा वहनीय शहर और समुदाय, शहर और समुदाय में क्या चीजें हैं। 12 में है जिम्मेदार खपत। 13 है जलवायु कार्रवाई, ये 13 नंबर भी आपका क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है। 13 में क्या है, जलवायु, ठीक है, जलवायु उस पर कार्रवाई। 14 नंबर में क्या है, जल के नीचे जीवन है। 15 में है भूमि पर जीवन। 17 है शांति और न्याय, ठीक है, और 17 नंबर है लक्ष्य के लिए भागीदारी, ये भी नोट के इधर लास्ट का है, लक्ष्य के लिए भागीदारी, ठीक है। इस तरह से हमारे ये क्या है, एसडीजीएस के 17 लक्ष्य हैं। आप इनको ध्यान रखिए, कब से, 2015 से जो है 2030 तक इनको पाने के लिए या इनको पूरा करने का एक टारगेट बनाया गया है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीएमआर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अनुसंधान करता है? ऑप्शन ए है रक्षा, बी है खाद्य विज्ञान, सी है चिकित्सा और स्वास्थ्य, फिर है डी जलवायु परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जो आईसीएमआर है ये हमारा, इसका हमने आपको फुल फॉर्म भी बताया था कि फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, है ना। तो देखिए मेडिकल से संबंधित चीजें होती हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा और स्वास्थ्य। चिकित्सा और स्वास्थ्य के जो है प्रत्येक पहलू पर जो है ये क्या करता है, अनुसंधान, इस पर जो है अध्ययन करता है आईसीडीएस, है ना। आईसीडीएस इन सब चीजों को देखता है और इन जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है किस प्रकार से स्वास्थ्य होगा और उसका मानक क्या निर्धारित होगा और उसमें क्या चीजें उसको करनी है, ये सारी चीजें इसमें निर्धारित होती हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है हमारा 4, फिर है 5, फिर सी है 6, फिर है 7। तो आधिकारिक भाषाएं कितनी है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 6, सॉरी ऑप्शन 6 है, सी है 6, है ना। 6 जो है भाषा है उसकी आधिकारिक, या इन भाषाओं में जो है ये कार्य करता है, 6 भाषाओं में, जिसमें हिंदी भी हमारी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया, है ना। तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो ये हुआ हमारा तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले कार्यक्रम ये लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त पहला भारतीय स्थल
कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा ताजमहल, बी है जनता की गुफाएं, सी है कुतुब मीनार, डी है खजुराहो मंदिर। तो जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सबसे पहले किसको मान्यता मिली? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं, है ना। अजंता की जो गुफाएं थी इनको जो है यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रमुख कार्यक्रम चलाया गया? ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सी है नवोदय विद्यालय योजना, डी है सर्व शिक्षा अभियान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। भारत में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम चलाया गया। और इसमें क्या था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? इसमें लगभग जो है इसमें क्या था 1978 को जो है क्या था, तो ये हमारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, है ना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये हमारा 1978 है ना, 2 अक्टूबर को ये चलाया गया था। और इसी को जो है बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी आपकी? तो ये हमारी हुई थी 1988 को, है ना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी स्थापना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 को की गई थी, इसी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें हुआ क्या था? तो इसमें जो है लगभग 10 करोड़ जो निरक्षर थे उनको 5 वर्ष के अंदर वयस्कों को साक्षर बनाना था। और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। जब ये सफल नहीं हुई तो इसमें क्या था? जन शिक्षण निलयन शुरू हुआ। जन शिक्षण निलयन केंद्र जगह जगह खोले गए। और जो कार्य करता था उसको क्या कहते थे? उसको प्रेरक कहते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए उनमें जो कार्य करता था उनको क्या कहते थे? प्रेरक कहते थे, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये आप पूरा एक को रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, इसको आप समझिएगा, है ना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। और ये कब शुरुआत हुई? तो 1988 में इसकी शुरुआत की गई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत शिक्षा में सीखने के लिए अनुकूल वातावरण पर बल देता है? ए है हमारा संरचनावाद, फिर हमारा बी है व्यवहारवाद, सी है प्रगतिशीलता, डी है सामाजिक अधिगम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रगतिशीलता, है ना। करेक्ट आंसर प्रगतिशीलता। ये क्या है? शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ द्वारा संचालित गोल्डन 1000 डेज अभियान किससे संबंधित है ना। यानी कि गोल्डन जो 1000 दिन होते हैं शुरुआत के, वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा ए है बच्चों की शिक्षा सुधार में, बी है मातृ एवं शिशु पोषण में, सी है टीकाकरण कार्यक्रम में, डी है बाल मजदूरी उन्मूलन से। तो जो ये आपके गोल्डन 1000 जो है आपके शुरुआत के दिन थे, इसको किसके लिए चलाया गया? तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृ एवं शिशु पोषण के लिए। शुरुआती 1000 दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखते थे, इसके लिए ये अभियान चलाया गया था यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFTRI का प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है औद्योगिक सुरक्षा, बी है खाद्य प्रौद्योगिकी, सी है कृषि उत्पादन, डी है जल संरक्षण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाद्य प्रौद्योगिकी। CFTRI का जो है प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा खाद्य प्रौद्योगिकी। और आपको हमने बताया है कि CFTRI इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो मैसूर में। ठीक है, एक मिनट। ये 1950 मैसूर में हुई थी। और इसका प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र क्या है? खाद्य प्रौद्योगिकी है। और इसमें क्या होता है? तरह तरह के आहार तैयार किए जाते हैं। जैसे पहला एक हो गया आपका बाल आहार। इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है कि बाल आहार जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो CFTRI के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है हमारा, एक है माल्ट युक्त आटा।
ठीक है। फिर है हमारा तीसरा एक है मल्टीपर्पज आटा, यानी कि जो है बहुउद्देशीय कह सकते हैं, बहुउद्देशीय आटा। इस तरह के जो है आहार CFTRI के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इसी कारण खाद्य प्रौद्योगिकी के जितने भी चीजें हैं, जितने भी रिसर्च हो गए, अनुसंधान, वो सब इसी के तहत किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, बाल आहार में जो है कैट इसको कहते हैं, इसका आटा होता है, इसमें भुने चने का आटा हो गया, मूंगफली का आटा, और पूरी इस तरह से जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज की जाती है। और बहुउद्देशीय आटे में भी तरह तरह की जो है विटामिन और प्रोटीन को जो है इंक्लूड करके इसको जो है बहुउद्देशीय तरह से मल्टीपर्पज की तरह से ये आटा बनाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, फिर बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डी है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो जो निम्न है हमारा ये किसके अंतर्गत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्न। और इसका मुख्यालय आपको हमने बताया है कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएनओ का प्रमुख निकाय कौन सा है जो वैश्विक सुरक्षा और शांति बनाए रखने का कार्य करता है? ऑप्शन ए है महासभा, बी है सुरक्षा परिषद, सी है आर्थिक और सामाजिक परिषद, डी है मानवाधिकार परिषद। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएनओ का प्रमुख निकाय ऐसा कौन सा है जो वैश्विक सुरक्षा और शांति बनाए रखने का कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विवाह हिंदू धर्म में प्रेम विवाह के रूप में जाना जाता है? ए है ब्रह्म विवाह, बी है दैव विवाह, सी है गंधर्व विवाह, डी है पैशाच विवाह। तो प्रेम विवाह को किसके रूप में जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंधर्व विवाह। बाकी ब्रह्म विवाह भी हमने बताया आपको कि ये जो है ऋषियों के द्वारा विवाह होता था, और जो है पैशाच विवाह आपको बताया था कि जिसमें स्त्री को क्या था, निंदा का या कोई मतलब जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया जाता था। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने आपको विवाह 8 प्रकार के होते हैं हिंदू धर्म में, और पूरे का जो है आपको पहली वाली जो वीडियो है उसमें हमने सारा डिटेल बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ है? UNDP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है सॉरी वाशिंगटन DC, सी है पेरिस, डी है जिनेवा। तो UNDP या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है युवा वर्ग को शिक्षित करना, बी है निरक्षरों को साक्षर बनाना, फिर सी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, डी है केवल साक्षरता दर को बढ़ाना। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी निरक्षरों को साक्षर बनाना। और इसमें प्रौढ़ शिक्षा में क्या होता है, तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम होता है उसमें कितने से कितने 18 से 35 वर्ष तक के लोगों को या वयस्कों को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICMR का कार्यक्षेत्र किससे संबंधित है? ए है कृषि अनुसंधान, बी है औद्योगिक विकास, सी है जैव चिकित्सा अनुसंधान, डी है पर्यावरण संरक्षण। तो ICMR अभी हमने फुल फॉर्म बताया, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव चिकित्सा संस्थान या अनुसंधान इसके तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ाना, बी है रोजगार प्राप्त करना, फिर हमारा सी है निरक्षर वयस्कों को शिक्षा देकर उनके जीवन स्तर को सुधारना, डी है तकनीकी शिक्षा देना। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरक्षर वयस्कों को शिक्षा देकर उनके जीवन स्तर को सुधारना है ना प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो यही है प्रौढ़ शिक्षा 1978। इसमें क्या होता है, 18 से 35 वर्ष के लोगों को, यानी कि एडल्ट एजुकेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें जो व्यक्ति किसी कारणों से शिक्षित
नहीं हुए हैं या बिल्कुल भी निरक्षर हैं, उनको जो है जैसे हैं जिस हाल में उनको शिक्षित करना और उसके बाद उनके जीवन स्तर को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्य लक्ष्य क्या है? यूनिसेफ का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए है शांति स्थापित करना, बी है बाल शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास, सी है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिर डी है आपदा प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का मुख्य लक्ष्य है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाल शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास करना। यही जो है यूनिसेफ का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना भी आपको बता दें हम 1946 में हुई थी, है ना। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो जो है 11 दिसंबर, सॉरी आप इसको भी जोड़ लीजिएगा, 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड इसका था पहले फुल फॉर्म, लेकिन जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये जो है इसका फुल फॉर्म है। और जो है 1949 में भारत से मिलकर कार्य कर रही है। तो भारत से कब से मिलकर कार्य कर रही है? 1949 से, ठीक है। ये भारत से मिलकर के काम इसकी जो है यूनिसेफ कर रही है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, परंतु कार्य कोपेनहेग से होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और ये WHO से मिल करके क्या करती है? मलेरिया, क्षय और यौन रोग जैसे उन्मूलन का कार्य करती है। यूनिसेफ का अभियान भी एक चलाया गया है, एक अभियान इसका है गोबी के नाम से, है ना, गोबी। ये जो है इसका कार्य, इसमें जी क्या है? ग्रोथ सर्विलांस, ठीक है। ओ से है ओरल रिहाइड्रेशन, बी का है, बी से हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग और आई से है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया कार्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, जी का मतलब है ग्रोथ सर्विलांस, ठीक है। ओ से तात्पर्य है ओरल रिहाइड्रेशन, फिर बी से तात्पर्य है ब्रेस्ट फीडिंग, आई से है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना। ये इसका मुख्य इस समय ये अभियान चल रहा है। और ये क्या कर रहा है? 6, और ये जो यूनिसेफ है 6 जानलेवा बीमारियों से जो है मुक्ति दिलाने का, या कह सकते हैं हमारे देश को में इनको हटाने के लिए इस पर कार्य कर रहा है। और वो कौन कौन सी हैं? तो एक है आपकी पोलियो, फिर है क्षय रोग, और फिर है खसरा, डिफ्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। इसके लिए जो है क्या कर रहा है? ये कार्य कर रहा है। यूनिसेफ के अन्य कार्य भी और बहुत सारे हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण के लिए भी ये कार्य करता है। बाल शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तो इस आप जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ही है। उसके अलावा दूध चूर्ण वितरण करना, रोगों पर नियंत्रण, बाढ़ और भूकंप जैसी जितनी भी आपदाएं होती हैं उन पर सहायता, उन जो है उसके बाद जो आपदा आती है उसकी सहायता, युद्ध के समय माता और बच्चों की सहायता, बच्चों की सेवा, और ये सारी योजनाएं यूनिसेफ कंडक्ट कराता है और ये एक इंटरनेशनल संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO द्वारा जारी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? ए है आर्थिक विकास को मापना, बी है वैश्विक पोषण स्तर का विश्लेषण करना, सी है जलवायु परिवर्तन पर शोध करना, डी है खाद्य उत्पादन दर मापना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैश्विक पोषण स्तर का विश्लेषण करना, है ना। WHO द्वारा या ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का उद्देश्य है वैश्विक पोषण स्तर का विश्लेषण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत सीखने के दौरान किए गए कार्यों के प्रभाव पर बल देता है? ना, इफेक्ट टू एक्शन, यानी कि सीखने के दौरान किए गए कार्यों के प्रभाव पर बल देता है। ए है सामाजिक अधिगम, बी है व्यवहारवाद, सी है संरचनावाद, डी है संज्ञानात्मक विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है क्या है? ये सीखने के दौरान किए गए कार्यों को प्रभावों पर या इफेक्ट टू एक्शन पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ICMR किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ए है हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
सी है शिक्षा मंत्रालय, डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आईसीएमआर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है? सबसे पहले आप बता दीजिए महिला दिवस उस दिन भी हमने पूछा था कब मनाया जाता है। ए है ड्वाक्रा, बी है WHO, सी है WTO और फिर है डी फाओ। तो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्वाक्रा, ये जो है कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित हरित जलवायु कोष का उद्देश्य क्या है ना? ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित जलवायु कोष का उद्देश्य क्या है? ए है वैश्विक व्यापार बढ़ाना, बी है गरीब देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना, सी है शिक्षा का विकास करना, डी है सैन्य सहयोग बढ़ाना। तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है? गरीब देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा जारी शिक्षा के लिए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है? ए है वैश्विक शिक्षा नीति, बी है जल संसाधन प्रबंधन, सी है खाद्य सुरक्षा, फिर डी है औद्योगिक विकास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वैश्विक शिक्षा नीति। जो है शिक्षा के लिए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है? तो ये वैश्विक शिक्षा नीति से इंटरकनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? और पंचशील आपसे बता दें ये बौद्ध धर्म में बताया गया है। ए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना, बी है शांति और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, सी है सैन्य संगठन, डी है उपनिषेधवाद को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शांति और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, मैत्री है ना, जो चीन का आपसी जो है ये सारी चीजें हैं जो एक देश से दूसरे देश में जो है इसको मैत्री और सहयोग की भावना, जब ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, तब जो है भारत और चीन के मतलब जो है आपसी मैत्री जो भावनाएं थी वो इसी पंचशील सिद्धांत के या पंचशील नीति के तहत ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में परिवार नियोजन का सबसे प्रभावी साधन क्या माना जाता है? ए है सामाजिक जागरूकता, फिर बी है कानूनी प्रतिबंध, सी है जबरदस्ती नसबंदी, डी है अनिवार्य विवाह नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक जागरूकता, यही जो है भारत में परिवार नियोजन के लिए सबसे कारगर माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर द्वारा संचालित मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मिड डे मील योजना, बी है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डी है उज्ज्वला योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, आईसीएमआर द्वारा संचालित प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम यही है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस पर जो है उन्मूलन पाने के लिए कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा संगठन मुख्य रूप से किस कार्य क्षेत्र में कार्य करता है या किस क्षेत्र में कार्य करता है? ए है व्यापार और वाणिज्य, बी है महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण, सी है औद्योगिक विकास, डी है अंतरराष्ट्रीय जननीति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण। इस पर जो है सेवा संगठन मुख्य रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ में कितने प्रमुख अंग हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं? ए है 3, बी है 5, सी है 6, डी है 8। तो यूएनओ के मुख्य कितने अंग हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ए है वियना, बी है नैरोबी, सी है जेनेवा, डी है न्यूयॉर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैरोबी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CFTRI का पूर्ण रूप क्या है, या CFTRI अभी तक हमने आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ए है हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी है काउंसलिंग फॉर फूड एंड ट्रेड रिसर्च इन इंडिया, सी है सेंट्रल फर्टिलाइजर एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी है सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री एंड टेक्निकल रिसर्च इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है CFTRI का फुल फॉर्म है, देख लीजिए फिर से, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का सबसे उपयोग किसके लिए किया जाता है, सबसे अधिक, है ना, सोशल लेबरिंग थ्योरी। सोशल लेबरिंग थ्योरी जो है, लर्निंग थ्योरी का सबसे ज्यादा उपयोग किसके लिए किया जाता है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी का उपयोग सबसे अधिक किसके लिए करते हैं। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन, ए है तकनीकी शिक्षा, फिर बी है प्रौढ़ शिक्षा, सी है मनोविज्ञान परामर्श, डी है कार्यक्रम विकास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रौढ़ शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है, ए है खाद्य और कृषि विकास, बी है शिक्षा विज्ञान और संस्कृत का संवर्धन, सी है व्यापार और वाणिज्य, डी है सैन्य सहयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनेस्को का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है, तो ये होगा ऑप्शन बी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति का संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना किस संधि के तहत हुई, यूएनओ की स्थापना किस संधि के तहत हुई। ऑप्शन ए है वायसराय संधि, बी है संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सी है जिनेवा संधि, डी है ब्रिटेन वुड्स समझौता। ब्रिटेन वुड्स समझौता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र चार्टर। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जो है यूएनओ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्न का मुख्य कार्य क्या है, ए है रक्षा अनुसंधान, बी है पोषण और आहार विज्ञान अनुसंधान, सी है औद्योगिक सुरक्षा, डी है पर्यावरण संरक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न जो है ये क्या है, पोषण संस्थान है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषण और आहार विज्ञान अनुसंधान या रिसर्च इस पर किए जाते हैं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 7 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहती है, उसे किस सरकारी योजना से सर्वाधिक लाभ मिलेगा, है ना। यानी कि एक महिला है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहती है महिलाओं के लिए, तो किस योजना के तहत उसको जो है सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यह ऑप्शन देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया, फिर क्या ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी है ड्वाक्रा, डी है मुद्रा योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्वाक्रा, है ना। ये ड्वाक्रा जो है इसके अंतर्गत क्या करता है, स्वरोजगार के लिए उस महिला को सबसे अधिक रोज जो है सहायता प्रदान की जाएगी या लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, WHO के अनुसार शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के जीवन के पहले 1000 दिन का महत्व क्यों अधिक है। ऑप्शन ए है इस अवधि में शिशु सबसे अधिक शारीरिक वृद्धि करता है, यह चरण मस्तिष्क विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सी है इस दौरान कुपोषण के प्रभाव स्थायी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारी चीजें इसकी सही है। जो 1000 पहले जो सुनहरे दिन या गोल्डन दिन, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन था, तो उस महत्व क्यों है, क्योंकि इस अवधि में क्या होता है
शिशु की जो है शारीरिक वृद्धि भी वो क्योंकि जो है वो शैशवावस्था से गुजर रहा होता है। फिर उसके बाद वह चरण जो मस्तिष्क का उसके विकास होता है वो भी इस उम्र में सबसे अधिक हो जाता है। मान के चलिए 90% उसके माइंड का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। और इस दौरान कुपोषण की यानी कि जब स्टार्टिंग में ही अगर स्थिति कुपोषण की बन जाती है तो वो बहुत गहरा असर छोड़ती है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं के कुपोषण से बचाव के लिए सलाह दे रही है। उसे किस भारतीय संस्थान के निर्देशों का पालन करना चाहिए? ए है CFTRI, बी है ICMR, सी है निन, डी है यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निन। निन जो है इसमें क्या होता है कि वो भारतीय संस्थान, ये जो है ऐसी जो है रिसर्च इसमें होती है जिसमें महिलाओं और बच्चों को कुपोषण के लिए अनेक प्रकार की चीजें बताई जाती हैं और उसी पर रिसर्च होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में समूह शिक्षण विधि का उपयोग करता है, इसका मुख्य लाभ क्या होगा? केवल मेधावी छात्र लाभान्वित होंगे, बी है छात्र आपस में सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, सी है केवल शिक्षक का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा, डी है व्यक्तिगत अधिगम अधिक प्रभावी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छात्र आपस में सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, है ना। इसी को जो है सामूहिक शिक्षण विधि भी कहते हैं और इसका प्रमुख लाभ यही होगा कि एक छात्र जो है सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में समस्या आधारित अधिगम का उपयोग क्यों किया जाता है ना। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ए है क्योंकि यह पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, बी है यह शिक्षार्थियों की वास्तविक समस्याओं को हल करने में मदद करता है, फिर सी है यह केवल शहरी क्षेत्रों में प्रभावी होता है, डी है यह व्याख्यान विधि से कम प्रभावी होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होती है, ये समस्या आधारित जो अधिगम होता है वो इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि यह शिक्षार्थियों की वास्तविक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवा संगठन किस वर्ग की महिलाओं को अधिक सहायता प्रदान करता है? ए है उच्च माध्यम वर्ग की महिलाएं, बी है ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र की महिलाएं, सी है केवल शहरी कामकाजी महिलाएं, डी है सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, सभी सदस्य घर के निर्णय में भाग लेते हैं, यह किस प्रकार का परिवार माना जाएगा? ए है एकल परिवार, बी है संयुक्त परिवार, सी है विस्तारित परिवार, डी है मातृ सत्तात्मक परिवार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में ही एक साथ कई पीढ़ियां साथ में रहती हैं और प्रत्येक निर्णय में सबका भागीदारी सक्रिय होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की साक्षर भारत योजना का उद्देश्य क्या था? ए है केवल महिलाओं को साक्षर बनाना, बी है 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर को साक्षर बनाना, फिर सी है शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना, फिर डी है केवल बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर को साक्षर बनाना, यही जो इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR के अनुसार संतुलित आहार का प्रमुख घटक कौन सा है? ए है केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बी है विटामिन और खनिज, सी है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन और खनिज, डी है केवल प्रोटीन और वसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन और खनिज। ये सारे जो है ICMR के अनुसार जो है संतुलित आहार का मुख्य घटक माने जाते हैं। इन सब चीज़ों से इसमें भी कई प्रकार के सूक्ष्म और
स्थूल अनेक प्रकार के जो है खाद्य होते हैं, लेकिन इन सबको जो है एक प्रमुख घटक की संज्ञा दी गई है। चलिए फिर आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस सीरीज में 100 क्वेश्चन ही थे इस क्लास में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक महिला अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित करना चाहती है, उसे कौन सा कार्यक्रम सर्वाधिक सहयोग करेगा? ऑप्शन ए है सेवा, बी है ड्वाक्रा, सी है स्टार्टअप इंडिया, डी है मुद्रा योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ड्वाक्रा। ड्वाक्रा क्या करती है? तो ये जो महिलाओं का जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या जो भी चीजें हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये क्या करता है ड्वाक्रा? तो महिलाओं की अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को अनेक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए जो है ड्वाक्रा, ये एक ऐसी संस्था है, ये उसी के लिए चलाई गई थी, है ना। इसको क्या कहते हैं? ग्राम सेविका। इसमें जो कार्य करती है उनको क्या कहते हैं? लिखे थे ग्राम सेविका। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राम सेविका। और ये इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड इन रूरल एरिया, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण महिला बाल विकास योजना। यह योजना क्या करती है? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत जो है IRDS की एक उपयोजना है। और इसमें क्या था? अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। चलिए फिर इस तरह से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। आई होप जो है क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट, स्टार्ट करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी हम टॉपिक वाइज रिवीजन, फिर लास्ट में एक मैराथन क्लास जितनी भी इम्पॉर्टेंट हो पाएंगी। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।